नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के दोषी पिता की उम्र कैद बरकरार। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने खारिज की आरोपी की अपील, कहा सजा में दखल का आधार नहीं। स्कूल की छुट्टी के बाद 2 नाबालिग छात्राएं लापता। खूनी थाना क्षेत्र में मचा हड़कंप। पुलिस ने दर्ज किया अपहरण का केस। बिलासपुर में 1.5 घंटे में चाकूबाजी की 2 वारदात। ऑटो चालक की हत्या, दूसरे युवक पर जानलेवा हमला, आरोपी गिरफ्तार। और स्वतंत्रता दिवस से पहले देशभक्ति के रंग में रंगा बिलासपुर। कलेक्टर एसएसपी ने शुरू किया हस्ताक्षर अभियान। पुलिस ग्राउंड में लहराया तिरंगा। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नाबालिग बेटी से बार बार दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराए गए पिता की उम्र कैद की सजा बरकरार रखते हुए उसकी अपील खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है। मामला वर्ष 2019 का है, जब पीड़िता के दादा ने सरसीवा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। जांच के दौरान स्कूल के प्रवेश रजिस्टर से पीड़िता की जन्म तिथि 18 अगस्त 2007 प्रमाणित हुई, जिससे घटना के समय उसके नाबालिग होने की पुष्टि हुई। हाईकोर्ट ने कहा कि पॉक्सो एक्ट के तहत उम्र निर्धारित करने में विश्वसनीय स्कूल रिकॉर्ड महत्वपूर्ण साक्ष्य है। कोर्ट ने पीड़िता की गवाही को विश्वसनीय, स्वाभाविक और लगातार एक जैसी मानते हुए कहा कि उसके बयान को मेडिकल, फॉरेंसिक और दस्तावेजी साक्ष्यों से भी पर्याप्त समर्थन मिला है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि पॉक्सो एक्ट की धारा 29 के तहत अभियोजन पक्ष द्वारा नाबालिग होने और अपराध के बुनियादी तथ्यों को विश्वसनीय साक्ष्यों से साबित किए जाने के बाद वैधानिक अनुमान आरोपी के खिलाफ जाता है। आरोपी केवल इनकार और झूठे फंसाए जाने की दलील देकर इस अनुमान को नहीं तोड़ सका। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे मामलों में पीड़िता की विश्वसनीय गवाही अकेले भी दोष सिद्धि का आधार बन सकती है। इस मामले में पीड़िता के बयान को उसकी मां और दादा की गवाही के साथ मेडिकल व दस्तावेजी साक्ष्यों का भी समर्थन मिला। इन्हीं आधारों पर हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा आईपीसी की धारा और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत सुनाई गई उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा और आरोपी की अपील खारिज कर दी। आरोपी फिलहाल जेल में है और उसे शेष सजा जेल में ही काटनी होगी। बिलासपुर जिले में जमीन सौदे और कथित धोखाधड़ी से जुड़े मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला बिल्हा थाना क्षेत्र के ग्राम बिटकुली से सामने आया है, जहां एक जमीन सौदे को लेकर पीड़ित ने लाखों रुपए की ठगी का आरोप लगाया है। पीड़ित का कहना है कि शिकायत के बावजूद अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। दरअसल ग्राम घूम के रहने वाले आकाश गेंदले, हरीश गेंदले, जयेंद्र गेंदले और जिनेंद्र गेंदले की बिटकुली में करीब 8 एकड़ जमीन बताई जा रही है। शिकायतकर्ता सुदीप कौशिक के मुताबिक जमीन खरीदने के लिए उसने करीब 54 से 56 लाख रुपए एडवांस दिए थे। आरोप है कि रकम लेने के बाद जमीन का सौदा किसी दूसरे व्यक्ति से कर दिया गया। इसके बाद सुदीप ने 25 जुलाई से 11 अगस्त तक बिल्हा थाने और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। पीड़ित का आरोप है कि थाना प्रभारी तोप सिंह नवरंग की ओर से अब तक मामला दर्ज नहीं किया गया। परेशान होकर पीड़ित ने मीडिया के सामने अपनी बात रखी है। अब देखना होगा कि खबर सामने आने के बाद पुलिस क्या कार्रवाई करती है। मेरे द्वारा ग्राम बिटकुली बिल्हा में 4 लोगों से ज़मीन का एग्रीमेंट किया गया था। हरीश गेंदले, आकाश गेंदले और उनके पिता और चाचा जैनेंद्र गेंदले और जितेंद्र गेंदले, इनको लगभग मेरे द्वारा 56 लाख रुपए दे दिया जा चुका है और इन्होंने अपनी ज़मीन का रजिस्ट्री किसी अन्य व्यक्ति को कर दिया है। और मेरे द्वारा थाना में लिखित शिकायत किया गया है 28 जुलाई को, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। मैंने बिल्हा थाना में मेरे द्वारा एसपी कार्यालय में भी एसपी साहब से मिलकर एक आवेदन दिया गया 5 अगस्त को। एसपी साहब ने मार्क किया है कि जांच कर उचित कार्रवाई की जाए, लेकिन अभी तक बिल्हा थाना से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मैं चाहता हूं कि इसमें
जो इससे मैंने एग्रीमेंट किया है उन्होंने दूसरे को ज़मीन बेच दिया है, तो या तो मेरा पैसा रिटर्न कर दे या उनके खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया जाए। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में नशीले पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के कब्जे से कार में रखा 5.32 ग्राम ओरिजिनल गैंगस्टर ओजी बरामद किया गया, जिसकी कीमत लगभग 15,000 रुपए है। इसके अलावा नशीले पदार्थ के परिवहन में इस्तेमाल किया सेल्टोस कार, जिसकी कीमत लगभग 7 लाख रुपए है, और एप्पल कंपनी का आईफोन 16 प्रो, जिसकी कीमत करीब 50,000 रुपए बताई गई है। ये सब जब्त किए गए हैं। जब्त सामान की कुल कीमत करीब 7,65,000 रुपए बताई जा रही है। पकड़े गए आरोपी की पहचान शोभित जजोदिया उर्फ अक्षत 32 वर्ष निवासी तार बहार बिलासपुर के रूप में हुई है। बताया गया कि आरोपी काले रंग की सेल्टोस कार से नया बस स्टैंड तिफरा की ओर नशीला पदार्थ लेकर बिक्री के लिए जा रहा था। सूचना मिलने के बाद टीम ने मौके पर घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से नशीला पदार्थ, कार और मोबाइल बरामद हुआ। मामले में धारा 20A एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। कार्रवाई में सिरगिट्टी थाना और एसीसीओ की टीम शामिल रही। तोरवा थाना क्षेत्र में जमानत के लिए 1 लाख रुपए मांगने और रकम नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देने के मामले में 4 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों की पहचान ओम बोले निवासी दयालबंद, तरुण बजाज निवासी तोरवा, मोहम्मद इसरार निवासी सफेद खदान और ऋषिकेश कुमार निवासी जगमल चौक तोरवा के रूप में हुई है। मामले में सामने आया है कि ओम बोले का भाई प्रियांशु बोले तोरवा थाने के एक आपराधिक मामले में आरोपी है और उसके खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई है। आरोप है कि इसके बाद ओम बोले और उसके साथियों ने संबंधित लोगों से गाली गलौज करते हुए कहा कि प्रियांशु की कोर्ट से जमानत कराने में काफी पैसा खर्च हुआ है, इसलिए उन्हें 1 लाख रुपए देने होंगे। रकम नहीं देने पर हत्या करने की धमकी देने के साथ तांत्रिक पूजा पाठ कर नुकसान पहुंचाने और भगवान का प्रकोप पड़ने की बात कहकर डराने का भी आरोप है। तोरवा थाने में आरोपियों के खिलाफ अलग अलग धाराओं सहित छत्तीसगढ़ टोनी प्रताड़ना अधिनियम की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले में चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर आगे की कार्रवाई जारी है। और फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटीक, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि। उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. हर हर महादेव। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आप सब सादर आमंत्रित है जहां विश्व का ऐतिहासिक मंदिर शपाद लक्षेश्वर धाम सलधा एक साथ स्थापित हो रहे हैं 1.25 लाख शिवलिंग। उसी स्थान पर इस वर्ष परम आराध्य परम धर्माधीश उत्तरामनाय ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज जी का भव्य एवं दिव्य चातुर्मास आषाढ़ गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई से भाद्र पूर्णिमा 26 सितंबर तक के, इसमें अनेक उत्सव एवं पर्व आएंगे। यह तब परम आनंद का अवसर हो जाएगा जब श्रावण शुक्ल द्वितीया वो धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज जी और स्वामी श्री जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जी का वर्धापन दिवस आएगा। आप सब सादर आमंत्रित हैं।
भूलना नहीं है। 29 जुलाई से 26 सितंबर तक के परिवार आइए, अपने जीवन को धन्य धन्य। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कोनी थाना क्षेत्र के महमाया नगर वार्ड क्रमांक 64 बिरकोना में स्कूल की छुट्टी के बाद कक्षा 10वीं में पढ़ने वाली 2 नाबालिग छात्राओं के लापता होने का मामला सामने आया है। दोनों छात्राएं स्कूल से छुट्टी होने के बाद घर नहीं पहुंची, जिसके बाद परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलने पर थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। एक साथ 2 नाबालिग छात्राओं के गायब होने की खबर से इलाके में हड़कंप मच गया। परिजनों की शिकायत के आधार पर कोनी थाना पुलिस ने मामले में अपहरण का केस दर्ज कर छात्राओं की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस स्कूल से लेकर आसपास के इलाकों और संभावित स्थानों पर उनकी तलाश कर रही है। साथ ही छात्राओं के स्कूल से निकलने के बाद उनके संपर्क में आए लोगों और घटनाक्रम से जुड़ी जानकारी जुटाई जा रही है। फिलहाल दोनों छात्राओं के लापता होने की वजह से उनके संबंध में कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस मामले की जांच करते हुए छात्राओं का पता लगाने में जुटी है। ये कोनी थाना क्षेत्र में बिरकोना का मामला है। दोनों बच्चे स्कूल गई हुई थी और स्कूल के बाद फिर घर नहीं पहुंची हैं। मामले थाना कोनी में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उसके लिए टीम लगाई गई है। शीघ्र दोनों बच्चों को सकुशल बरामद किया जाएगा। बिलासपुर के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के नयापारा इलाके में पति पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से सनसनी फैल गई है। दोनों के शव घर के एक कमरे में फांसी के फंदे पर मिले। घटना की जानकारी मिलते ही सिरगिट्टी पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का निरीक्षण करने के बाद दोनों शवों को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतकों की पहचान रमेश सिंह और उनकी पत्नी माया के रूप में हुई है। पति पत्नी की एक साथ मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि फिलहाल मौत के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है और पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। आइए देखते हैं पूरी खबर। घटना सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के नयापारा की है। बताया जा रहा है कि रमेश सिंह और उसकी पत्नी माया घर के एक कमरे में फांसी के फंदे पर मिले। दोनों के शव मिलने की खबर से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और जरूरी साक्ष्य जुटाने के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई शुरू की। पति पत्नी की एक साथ मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसे लेकर पुलिस परिजनों और आसपास रहने वाले लोगों से जानकारी जुटा रही है। फिलहाल किसी पारिवारिक, आर्थिक या अन्य वजह की पुष्टि नहीं हो सकी है। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में नयापारा का मामला है, जिसमें जो मृतक हैं रमेश सिंह हैं, उनकी पत्नी माया बंजारे दोनों कमरे में साड़ी का फंदा बनाकर मिले हुए हैं। मामले में सिरगिट्टी थाने में मर्ग पंजीबद्ध कर मृत्यु के कारणों की जांच की जा रही है। पुलिस के मुताबिक सिरगिट्टी थाने में मर्ग दर्ज कर मौत के कारणों की जांच की जा रही है। घटना स्थल से जुड़े सभी पहलुओं को खंगाला जा रहा है और परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस फिलहाल मामले में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। दोनों की मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने वन विभाग के वन रक्षकों की वरिष्ठता से जुड़े महत्वपूर्ण मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि प्रशासनिक आधार पर एक वन वृत्त से दूसरे वन वृत्त में तबादला होने मात्र से कर्मचारी की भर्ती के समय अर्जित वरिष्ठता समाप्त नहीं की जा सकती। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने वन विभाग के 31 जुलाई 2014 के सर्कुलर के क्लॉज 5 को इस सीमा तक मनमाना और अवैधानिक नियमों के विपरीत मानते हुए रद्द कर दिया। मामला उन वन रक्षकों से जुड़ा था जिनकी नियुक्ति 5 जनवरी 2013 को छत्तीसगढ़ क्लॉज 3 फॉरेस्ट सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स 2012 के तहत हुई थी। प्रारंभिक पोस्टिंग गरियाबंद वन मंडल में होने के बाद उन्हें अलग अलग समय पर प्रशासनिक आधार पर बिलासपुर, मुंगेली और कोरबा क्षेत्र में स्थानांतरित किया गया, लेकिन नई जगह पर विभाग ने उनकी वरिष्ठता सूची में उन्हें नीचे कर दिया। 1 सितंबर 2025 की ग्रेडेशन लिस्ट में कुछ कर्मचारियों के नाम के साथ अन्य वृत्त से स्थानांतरण की टिप्पणी दर्ज करते हुए उन्हें बाद में वरिष्ठता में रखा गया था। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उनकी नियुक्ति मेरिट के आधार पर सीधी भर्ती से हुई थी और भर्ती के समय अर्जित अंक भी सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित किए जा चुके थे, इसलिए केवल प्रशासनिक तबादले के कारण उनकी मूल वरिष्ठता समाप्त नहीं की जा सकती। हाईकोर्ट ने माना कि वरिष्ठता कर्मचारी का महत्वपूर्ण सेवा अधिकार है और इसका सीधा प्रभाव पदोन्नति तथा अन्य सेवा लाभों पर पड़ता है। प्रशासनिक या जनहित में किया गया तबादला कर्मचारी की स्वेच्छा से लिया गया निर्णय नहीं होता। ऐसे में तबादले का पालन करने के कारण उस
उसकी अर्जित वरिष्ठता छीनना उचित नहीं है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि 1961 के नियमों का नियम 12(2)(b उन मामलों में लागू होता है जहां स्थानांतरण भर्ती का माध्यम हो, जबकि संबंधित वन रक्षकों की नियुक्ति सीधी भर्ती से हुई थी। कोर्ट ने 25 सितंबर 2025 को याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन को खारिज करने की कार्रवाई भी निरस्त करते हुए उनकी वरिष्ठता पर दोबारा विचार करने का निर्देश दिया है। विभाग को 31 जुलाई 2014 के सर्कुलर के क्लॉज 5 को नजरअंदाज करते हुए भर्ती के समय प्राप्त मूल मेरिट और लागू वैधानिक नियमों के आधार पर वरिष्ठता तय करनी होगी। ये प्रक्रिया प्रमाणित आदेश की प्रति मिलने के 90 दिनों के भीतर पूरी करनी होगी। हालांकि कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि इस फैसले से वर्तमान वरिष्ठता सूची में शामिल ऐसे कर्मचारियों की वरिष्ठता स्वतः प्रभावित नहीं होगी जो मामले में पक्षकार नहीं है। किसी तरह की परिणामी कार्रवाई की जरूरत पड़ने पर संबंधित कर्मचारियों को सुनवाई का अवसर देना होगा। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने मुस्लिम कानून के तहत संपत्ति के हिबा को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सिर्फ गिफ्ट डीड का रजिस्ट्रेशन पर्याप्त नहीं, वैध हिबा के लिए कब्जा सौंपना भी जरूरी है। आइए देखते हैं पूरी खबर। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने रायपुर की 1500 वर्ग फीट जमीन से जुड़े मामले में ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए अपील खारिज कर दी है। मामला रानी दुर्गावती वार्ड स्थित खनिज नगर पुरैना तेली बांधा की संपत्ति से जुड़ा है, जहां नसीमा अली ने अपने 2 नाबालिग बच्चों के साथ 27 मार्च 2019 को किए गए गिफ्ट डीड को चुनौती दी थी। उनका कहना था कि पति स्वर्गीय नौशाद अली की मौत के बाद भी वे मकान के करीब 370 वर्ग फीट हिस्से में रह रही थी। इसके बावजूद परिवार के सदस्यों ने पूरी संपत्ति का गिफ्ट डीड अपने नाम करा लिया और उन्हें बेदखल करने का प्रयास किया। हाई कोर्ट ने रिकॉर्ड और दोनों पक्षों की दलीलों की जांच के बाद कहा कि मुस्लिम कानून में वैध हिबा के लिए दान की घोषणा, पर्याप्तकर्ता की स्वीकृति और संपत्ति का वास्तविक कब्जा सौंपना आवश्यक है। कोर्ट ने पाया कि गिफ्ट डीड में 4 लोगों के पक्ष में संपत्ति दी गई, लेकिन उनके हिस्से स्पष्ट नहीं थे और दस्तावेज के बाद भी नसीमा और उनके बच्चे करीब 370 वर्ग फीट हिस्से पर लगातार कब्जे में रहे। गिफ्ट लेने वाला पक्ष पूरी संपत्ति का वास्तविक और प्रभावी कब्जा सौंपे जाने की बात साबित नहीं कर सका। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि दस्तावेज में कब्जा देने का उल्लेख मात्र वास्तविक कब्जा सौंपे जाने का निर्णायक प्रमाण नहीं है। लंबे समय से संपत्ति पर रह रहे व्यक्ति को केवल गिफ्ट डीड के आधार पर जबरन बेदखल नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने नसीमा और उनके बच्चों के अधिकारों के विरुद्ध गिफ्ट डीड को शून्य और गैर बाध्यकारी मानने वाले ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही ठहराया और उनके कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करने का आदेश बरकरार रखा। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। और फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटीक, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि। उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. हर हर महादेव। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आप सब सादर आमंत्रित है जहां विश्व का ऐतिहासिक मंदिर श्रीपाद लक्षेश्वर धाम सल्धा एक साथ स्थापित हो रहे हैं 1.25 लाख शिवलिंग। उसी स्थान पर इस वर्ष परम आराध्य परम धर्माधीश उत्तरामनाय ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री
विमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जी का भव्य एवं दिव्य चातुर्मास आषाढ़ गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई से भाद्र पूर्णिमा 26 सितंबर तक के, इसमें अनेक उत्सव एवं पर्व आएंगे। यह तब परम आनंद का अवसर हो जाएगा जब श्रावण शुक्ल द्वितीया वो धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज जी और स्वामी श्री जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जी का वर्धापन दिवस आएगा। आप सब सादर आमंत्रित हैं, भूलना नहीं है। 29 जुलाई से 26 सितंबर तक के परिवार आइए, अपने जीवन को धन्य धन्य। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर के तोरवा थाना क्षेत्र के देवरी खुर्द में सोमवार शाम नशे के दौरान चाकूबाजी की 2 वारदातों ने सनसनी फैला दी। करीब 1.5 घंटे के भीतर हुई इन घटनाओं में एक ऑटो चालक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जबकि दूसरे युवक पर जानलेवा हमला किया गया। गंभीर रूप से घायल युवक को अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। दोनों मामलों में पुलिस ने मनीष केवट और एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है। आइए देखते हैं पूरी खबर। पहली वारदात सोमवार शाम करीब 5 बजे देवरी खुर्द के मुरा भाटा इलाके में हुई। पुलिस को सूचना मिली कि एक ऑटो चालक पर चाकू से हमला किया गया है। मौके पर पहुंची टीम ने देखा कि ऑटो चालक की मौत हो चुकी थी। घटना के वक्त वहां 3 लोग शराब पी रहे थे, जिनमें मृतक भी शामिल था। मृतक का रिश्ते में भांजा भी मौके पर मौजूद था, जिसने पुलिस को आरोपी के भागने की दिशा और घटना से जुड़ी जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए आरोपी की तलाश शुरू की। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि ऑटो चलाने को लेकर मृतक और आरोपी के बीच विवाद हुआ था, जो गाली गलौज तक पहुंच गया। इसी दौरान आरोपी ने जान से मारने की धमकी देते हुए चाकू से हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी घटना के समय नशे में था। कल शाम 5 बजे लगभग पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि मोरा भाटा जो अपना शराब सेंटर है, वहाँ पे एक लड़के ने किसी ने चाकू मारा है एक ऑटो चालक को। उस पर हम लोग जब हमारी टीम वहाँ पे पहुंची तो तब तक वो मृत हो चुका था। ऑटो पे 3 लोग बैठ करके शराब पी रहे थे, उसमें इससे मृतक भी था जो शराब पी रहा था। उसका रिश्ते में एक भाचा लगता है जिसने इस पूरे घटना को देखा है। उसी ने हमें बताया कि उसका जो पर्सनैलिटी है आरोपी का, वो किस प्रकार से, वो किधर साइड से भागा है। फिर हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज का ट्रेलिंग किया और फिर हमें ज्ञात हुआ कि एक मस्तूरी निवासी है, वो एक नाबालिग लड़का है, उसी ने उसकी हत्या की है। जब हम लोग उसकी पतासाजी कर रहे थे, उसी 1-1.5 घंटे के दरमियान ही फिर से दूसरी जगह खबर आई हमारे पास बूटापारा में कि उसने एक जगह और चाकू मारा है, और उसमें भी जो है वो मृत नहीं हुए हैं, उनकी जो है अभी इलाज चल रहा है, क्रिटिकल है, अपोलो में इलाज चल रहा है। तो इस तरीके से एक का मर्डर कर दिया और दूसरे के अटेम्प्ट टू मर्डर है। और उसमें 2 लड़के हैं, एक जन जो है बाइक चला रहा था और दूसरे ने उस पर चाकू से हमला किया है। दोनों आरोपी गिरफ्त में हैं। एक नाबालिग है, दूसरा एक मनीष केवट नाम है, मनीष केवट है, और दूसरा एक नाबालिग है। नाबालिग ने ही दोनों को चाकू मारा है। जब प्राइमा फेसी अभी इंट्रोगेशन किया है हम लोगों ने अभी 15-20 मिनट पहले, तो उसमें ये बता रहा है कि जो ऑटो चालक है उससे उसका बहस हुआ कि अरे तू इस तरीके से गाड़ी क्यों चला रहा है, और उसने गाली दिया तो इसने भी गाली दिया, तो उसने कहा कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तो इसने चाकू निकाल करके उसे गले पे घोंप दिया। इसी तरीके से बूटापारा में भी कुछ इस तरह की स्टोरी बता रहा है, और वो पिछले दिन नशे में था और नशे में जाकर के उसने ये हत्या को अंजाम दिया। पहली वारदात के करीब 1.5 घंटे बाद देवरी खुर्द के बूटापारा इलाके से दूसरी चाकूबाजी की सूचना सामने आई। यहाँ एक युवक पर 2 लोगों ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि एक आरोपी बाइक चला रहा था, जबकि दूसरे ने युवक पर चाकू से हमला किया। गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें मनीष केवट और एक नाबालिग शामिल है। एक ही थाना क्षेत्र में कुछ ही समय के अंतराल पर हुई हत्या और हत्या के प्रयास की इन दोनों वारदातों को लेकर पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और घटनाओं के अन्य पहलुओं की जांच जारी है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। सकरी तहसील के ग्राम बेलमुंडी में निजी भूमि पर लगी धान की फसल को कोयले की राख से नुकसान पहुंचने का मामला सामने आया है। पीड़ित भूमि स्वामी ने मामले की शिकायत करते हुए फसल नुकसान का मुआवजा दिलाने और जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। शिकायत के अनुसार मौजा बेलमुंडी पटवारी हल्का नंबर 38 राजस्व निरीक्षक मंडल अमसेना तहसील सकरी में खसरा नंबर 117, 118 और 119 की भूमि पर धान की फसल लगी हुई है।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि उसके खेत में लगी भूमि सूरज जैन निवासी बिलासपुर की है, जहां कोयले की राख डालकर भूमि को पाटा गया है। बारिश के दौरान उक्त राख बहकर शिकायतकर्ता के खेत में पहुंच गई। आरोप है कि खेत में करीब 1 से 2 फीट तक कोयले की राख जमा हो गई, जिससे धान की खड़ी फसल पूरी तरह प्रभावित होकर नष्ट हो गई। इससे किसान को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। पीड़ित ने प्रशासन से मामले की जांच कराकर फसल नुकसान का उचित मुआवजा दिलाने तथा कोयले की राख खेत में बहकर आने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। और खेत में खसा नंबर 118, 119, 117, 18, 19 है ना, उमा 1.5 फुट राखड़ जम गए हैं और 1 से 1.5 फुट कोयले के डस्ट। तो 2 जने के नाम मैं ओकर अभी 15 दिन पहले 28 तारीख के यहाँ जन दर्शन में आए रहे हैं। अपन पंचायत के बोले, पंचायत नहीं सुनी, तब मैं हाँ आया कलेक्टर यहाँ जन दर्शन में कि यहाँ डायरेक्ट कार्रवाई हुआ करके। तो यहाँ अभी तक नहीं कुछ हुआ। एसडीएम का बोला नहीं, एसडीएम का गए रहे ना, मैं नहीं गया हूँ। मैं पंचायत का बोला यहाँ आके पूछे हैं क्या कौन जाए पर ही पंचायत के मेरे को मतलब नहीं है। अच्छा, हाँ, तो मैं कहाँ जाऊँ? तो डायरेक्ट आया हूँ जन दर्शन में। लेना तो जन दर्शन में आज मैं पूछे तो कहीं तो कहीं जाए नहीं पड़ा, तोर कार्रवाई हो ही और तोर सुनवाई हो। बिलासपुर के गतौरा स्थित शासकीय कंपोजिट मदिरा दुकान में हुई लूट की वारदात का मस्तूरी पुलिस और एसीसीओ की संयुक्त टीम ने खुलासा कर दिया है। मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 1 आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने कर्ज के बोझ से निकलने के लिए शराब दुकान में रखी नकदी लूटने की साजिश रची थी। वारदात के लिए गैस कटर, ग्राइंडर मशीन, छेनी और चाकू समेत कई सामान जुटाए गए थे। 3 अगस्त की सुबह करीब 3:30 बजे 4 नकाबपोश आरोपी शराब दुकान में पहुंचे और वहां तैनात 2 सुरक्षा कर्मियों को चाकू दिखाकर बंधक बना लिया। विरोध करने पर एक सुरक्षा कर्मी के सिर और हाथ पर धारदार हथियार से हमला भी किया गया। इसके बाद आरोपियों ने दुकान का ताला तोड़कर लॉकर काटने की कोशिश की, लेकिन काफी प्रयास के बाद भी लॉकर नहीं टूट सका। आइए देखते हैं पूरी खबर। नकदी तक पहुंचने में नाकाम रहने के बाद आरोपियों ने दुकान के काउंटर से शराब की बोतलें उठाई और सुरक्षा कर्मियों के 2 मोबाइल फोन के साथ सीसीटीवी कैमरों का डीवीआर भी अपने साथ ले गए। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। जांच के दौरान पुलिस और एसीसीयू की टीम ने घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज और अन्य सुरागों के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू की। पूछताछ में सामने आया कि आरोपियों पर कर्ज था और उससे छुटकारा पाने के लिए उन्होंने शराब दुकान में रखी रकम लूटने की योजना बनाई थी। मामले में अनिल ध्रुव उर्फ अन्ना, पिंटू निषाद और सुशील निर्मलकर को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल और स्कूटी, 2 मोबाइल फोन, गैस कटर, ग्राइंडर कटर मशीन, छेनी और धारदार चाकू समेत अन्य सामान बरामद कर लिए गए हैं। मस्तूरी थाना अंतर्गत गतौरा स्थित एक शराब दुकान में अज्ञात नकाबपोश के द्वारा रात्रि में लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। उसके बाद लगातार पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार एसीसीओ की संयुक्त और मस्तूरी थाना की संयुक्त टीम के द्वारा इस मामले में पता तलाश किया जा रहा था, जिसमें बहुत सारे टेक्निकल इंट और सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद इस मामले में संलिप्त 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और एक अन्य आरोपी फरार है, जिसकी पता तलाश की जा रही है। घटना को कारित करते समय आरोपियों के द्वारा उपयोग किए गए मोटरसाइकिल और धारदार हथियार और गैस कटर को भी इसमें जब्त किया गया है। आरोपियों के द्वारा डीवीआर को छुपाने के उद्देश्य से निकट में फेंक दिया गया, जिसकी भी तलाश जारी है। इसमें जो संलिप्त आरोपियों से अभी पूछताछ की जा रही है। अन्य मामले में भी इन लोगों की संलिप्तता अगर पाई जाती है तो उन लोगों को भी शामिल कर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के मुताबिक वारदात में कुल 4 आरोपी शामिल थे, जिनमें से 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 1 आरोपी अभी फरार है। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी है। कर्ज से छुटकारा पाने के लिए बनाई गई इस लूट की साजिश में आरोपियों ने लॉकर काटकर बड़ी रकम उड़ाने की तैयारी की थी, लेकिन लॉकर नहीं टूटने के कारण वे नकदी लेकर नहीं जा सके। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है और फरार आरोपी की गिरफ्तारी के साथ वारदात से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच जारी है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट।
स्वतंत्रता दिवस से पहले ही बिलासपुर शहर देशभक्ति के रंग में रंगने लगा है। मंगलवार को जिला कार्यालय परिसर में कलेक्टर संजय अग्रवाल और एसएसपी रजनीश सिंह ने संयुक्त रूप से हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ किया। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ और हर घर तिरंगा अभियान के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अधिकारी, कर्मचारियों, मीडिया प्रतिनिधियों और नागरिकों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर और एसएसपी ने जिलावासियों से स्वतंत्रता दिवस पर अपने घरों में सम्मान पूर्वक तिरंगा फहराने और हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि तिरंगा केवल राष्ट्रीय ध्वज नहीं बल्कि देश की एकता, अखंडता और गौरव का प्रतीक है। वहीं वंदे मातरम की भावना से जुड़ना प्रत्येक नागरिक के भीतर राष्ट्रभक्ति को और मजबूत करता है। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संदीप अग्रवाल सहित जिला प्रशासन के अधिकारी, कर्मचारी, मीडिया प्रतिनिधि और जनदर्शन में पहुंचे नागरिकों ने हस्ताक्षर कर अभियान को समर्थन दिया। जिला कार्यालय परिसर में लोगों ने तिरंगे के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए अपनी सहभागिता दर्ज कराई। वहीं अभियान का उत्साह पुलिस ग्राउंड में भी देखने को मिला। कलेक्टर संजय अग्रवाल और एसएसपी रजनीश सिंह ने विशाल मैदान में तिरंगा ध्वज फहराया। इस दौरान राष्ट्रगान की गूंज के बीच अधिकारियों, कर्मचारियों और नागरिकों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के उद्घोष किए। स्वतंत्रता दिवस से पहले आयोजित यह कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता, गौरव और तिरंगे के सम्मान का संदेश देता नजर आया। जैसे अभी हम लोगों ने आज, चूंकि पुलिस ग्राउंड में परेड की तैयारी हो रही है, रिहर्सल हो रहा है, तो हम लोगों ने कल भी देखा था और फिर आज डिसाइड किया था कि हम लोग हर घर तिरंगा जो अभियान है, वंदे मातरम जो अभियान है, उसमें आज जो भी हमारे परेड में भाग लेने वाले हमारे जवान हैं, बच्चे हैं, उनके साथ हम लोग तिरंगा यात्रा करेंगे। तो आज हम लोगों ने वो तिरंगा यात्रा की थी और इस एक संदेश है कि चूँकि देश बहुत शहादत के साथ, बहुत संघर्ष के साथ ये आज़ाद हुआ है, तो हमें सब लोगों को मिल करके अपने देश के लिए बढ़िया करना है, ये एक संदेश है। और अभी आने वाले 15 अगस्त में हम लोग सब लोग अपने घरों पे झंडा फहराएं, ये मेरी सभी लोगों से अपील है। और इस झंडे का सम्मान लगातार हम लोग करें, झंडे के आन बान शान जो है वो कभी भी झुकने ना पाए, इसके लिए हम प्रयत्न करते हैं। रतनपुर केंद्रा NH46 पर तलगढ़ी नाला पुल के पास पिछले करीब 48 घंटे से यातायात पूरी तरह प्रभावित है। NH निर्माण के तहत पहले से खराब सड़क बारिश के बाद और ज्यादा खस्ता हाल हो गई है। कीचड़ और दलदल में भारी वाहन फंसने से पेंड्रा बिलासपुर मार्ग पर करीब 2 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतार लग गई है। जाम में सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं, जिनमें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की ओर जाने वाले वाहन भी शामिल है। वाहन चालकों का कहना है कि वे पिछले 2 दिनों से सड़क खुलने की उम्मीद में हाईवे पर इंतजार कर रहे हैं। लगातार जाम के कारण यात्रियों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जाम से राहत दिलाने के लिए प्रशासन की ओर से वैकल्पिक रास्ता बनाया गया था, लेकिन इस मार्ग पर भी एक वाहन फंस जाने के बाद व्यवस्था बेअसर हो गई। ऐसे में हाईवे पर फंसे वाहनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और फिलहाल आज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।